क्या आपको अपनी प्रजा से प्यार नहीं? आखिर उन्हीं प्रजावासियों के कारण ही आप समृद्ध जीवन जी रहे हैं। रूपलता, मैं केवल इस राज्य का राजा नहीं बल्कि तुम्हारा भी स्वामी हूँ, और इसीलिए तुम्हें मुझसे ऊंची आवाज में बात करने का अधिकार नहीं है। और रही बात प्रजा की, तो मैं प्रजा को सुरक्षा देता हूँ, जब अकाल पड़ता है तो उन्हें भोजन प्रदान करता हूँ, और इसीलिए मैं राजा हूँ। आपको केवल आपके शौर्य, धन और बल का अभिमान है। ये शौर्य, धन व बल आपको प्रजा द्वारा ही मिला है, और मुझे उम्मीद है कि एक दिन ये आपका संघर्ष भी बनेगा। राजा गुस्से में वहां से चला जाता है और दरबार में आकर मंत्रियों से शिकार खेलने के लिए कहता है। तभी दरबार में मुरली लाल सहायता के लिए आता है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। हे राजन, मेरी सहायता करो। मेरी नन्ही सी बेटी बीमार है, मेरे पास दवा के लिए धन नहीं है, घर में खाने को दाना नहीं है। इस तरह तो मेरी बेटी मर जाएगी। मेरी सहायता करो राजन, मेरी सहायता करो। एक भिखारी यहाँ तक पहुँच गया। अरे सैनिकों, इसे भीतर आने की आज्ञा किसने दी? मेरा शिकार पर जाने का मन था और इस भिखारी ने आकर मेरा रास्ता काट दिया। नालायक कहीं का, मेरा पूरा दिन खराब हो गया इस भिखारी का चेहरा देखकर। ऐसा मत कहो राजन, ऐसा ना कहो। हम प्रजावासी अपने मुश्किल समय में आपके पास नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे सहायता मांगने। मेरी सहायता कर दो ना राजन। मेरी बेटी भूखी है, छोटी सी प्यारी सी गुड़िया है, भूखी है। अरे वो मर जाएगी, मर जाएगी। कुछ तो दया करो, मेरी सहायता करो राजन, सहायता करो। ये भिखारी जिसने ना मुझे कभी कर दिया, ना मुझे कभी अनाज दिया और ना ही कोई लाभ दिया, वो भला मुझसे किस बात की सहायता मांगने आया है? क्यों? मैं राजा आनंद केवल उसकी सहायता करता हूं जो मेरे किसी काम का हो, और तेरे जैसा भिखारी भला हमारे किस काम का है? जा जा, चला जा, मेरे पास तेरे लिए कुछ नहीं है, जा। इसके बाद राजा और दरबार में उपस्थित सभी लोग मुरली लाल पर हंसने लगते हैं। राजन, एक बात याद रखना। जिस प्रकार से तुम आज मेरी दरिद्रता पर हंस रहे हो, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जिस दिन यही सभा तेरे ऊपर हंस रही होगी, तेरे ऊपर हंसेगी, और तुझे भी मेरी तरह असहाय होकर भटकना पड़ेगा। और याद रहे कि एक दुखी पिता का श्राप कभी विफल नहीं होगा। याद रखना, याद रखना। इसके बाद भी राजा को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो सभी जनों के साथ मुरली लाल पर हंसता रहता है, और मुरली लाल विवश होकर चला जाता है। मुरली लाल घर आता है। तो उसकी बेटी अचेत पड़ी हुई थी। मेरी बेटी, तू बस मुझे छोड़ के ना जाना। तेरे सिवा मेरा कोई और नहीं है। मैं तेरे बिना कैसे जीऊंगा बेटा? पिताजी, आपने मेरी वजह से बहुत कुछ सहा है। अब मैं आपको और दुख नहीं देना चाहती। मेरे जाने का समय आ गया है। मेरे जाने के बाद आपके ऊपर से परेशानियों का बोझ उतर जाएगा। ना बेटी ना,
अपनी संतान को पाल पोस कर बड़ा करना एक पिता का कर्तव्य होता है बच्चे। तेरा दुख मेरा दुख है और तेरी खुशी मेरी खुशी है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। पिताजी, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मैं आपको हमेशा खुश देखना चाहती हूँ, पर मेरी बीमारियों के कारण आपको दुख ही दुख भोगने पड़ रहे हैं। नहीं बेटा, नहीं 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 बच्चे, नहीं, ऐसी बातें नहीं कहते। मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी किया सब तेरे लिए किया बेटा। तेरे दुखों को खत्म करना एक पिता और मेरा कर्तव्य है, जो कि हर पिता करता है। कोई भी पिता अपनी संतान को दुखी नहीं देख सकता बच्चे। नहीं, ऐसी बातें नहीं करते। पिताजी, मुझसे आप वादा कीजिए कि मेरे जाने के बाद आप हमेशा खुश ही रहेंगे। मैं जहाँ भी होंगी आपको खुश देखना चाहूंगी। नहीं 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 बेटा, तुझे कुछ नहीं होगा। ऐसा मत कहे बेटे, ऐसा मत कहे। इससे पहले कि मुरलीलाल की बेटी और कुछ अपने पिता से कह पाती कि वो अपने प्राण त्याग देती है। बेटी, बेटी, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मैं तेरे बिना नहीं रह सकूंगा मेरी बेटी। बेटा। इसके बाद मुरलीलाल अपनी बेटी का अंतिम संस्कार करता है और दुखी अवस्था में अपने घर में पड़ा रहता है। राजा शिकार खेलने अपने मंत्री और सैनिकों के साथ जंगल जाता है। प्रधानमंत्री और सेनापति, आज देखते हैं कि कौन सबसे ज्यादा हिरण का शिकार करता है। ठीक है? मैं ही आज सबसे पहले और सबसे ज्यादा हिरण का शिकार करूंगा। आप देखिएगा महाराज। अच्छा, लेकिन आपको तो ठीक से धनुष पकड़ना भी नहीं आता। चलाएंगे कैसे? और शिकार करना, यह तो दूर की बात है। सही कहा सेनापति। प्रधानमंत्री तो बस बड़ी बड़ी बातें करते हैं, क्यों है? आज सबसे पहले जो भी हिरण दिखेगा वो मेरा शिकार होगा। हाँ, चलो। इतने में ही एक हिरण दिखता है। वो देखो, वो रहा हिरण। बस 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 बस, कोई पीछे नहीं जाएगा। ये मेरा शिकार है। रुक जाओ। अरे रुक, अरे रुक रुक, भागता किधर है? आज तू जाएगा कहाँ? अरे तू तो गया। रुक जा। मैं तेरा शिकार करके रानी रूपलता को भेंट करूंगा, वो बड़ी खुश होगी। रुक जा, रुक। घोड़े को अचानक सांप दिखता है और घोड़ा वहीं रुक जाता है और राजा उछलता हुआ झाड़ियों में जाकर गिर जाता है। अरे रे 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 रे, इस घोड़े की इतनी हिम्मत! अरे ये मैं कहाँ आ गया? हाँ, आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा। सेनापति, प्रधानमंत्री, अरे कोई है? अरे कहाँ मर गए सब के सब? अरे मेरे तो कपड़े भी फट गए। ऐसी हालत में राजमहल गया तो सब क्या सोचेंगे? दूसरी ओर सेनापति और प्रधानमंत्री राजा को ढूंढते हैं, पर राजा का कुछ पता नहीं चलता। फिर वो महल की तरफ लौट जाते हैं। क्या स्वामी नहीं मिल रहे? ऐसा कैसे हो सकता है? और तुम सब उन्हें वहीं छोड़कर आ गए? नहीं रानी जी, हमने उन्हें बहुत खोजने का प्रयास किया, लेकिन हम असफल रहे। पता नहीं कहाँ चले गए, अचानक से मिल ही नहीं रहे। हम क्षमा चाहते हैं रानी। हम कल फिर से जाएंगे और राजा को वापस लेकर ही आएंगे। आप निश्चिंत रहिए, विश्वास रखिए। दूसरी ओर राजा जैसे तैसे पेड़ पर चढ़कर रात बिताता है
और अगले दिन राजमहल की ओर पैदल ही चल पड़ता है। अरे 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 अरे, कौन हो तुम और ऐसे कहाँ भीतर की ओर चले जा रहे हो? रुको। मैं हूँ राजा आनंद, और तुम्हारा इतना साहस कि तुम मुझे रोको। राजा आनंद, फटे हुए कपड़े, बिना नहाया धोया मुंह लेकर तुम चले आए और अपने आप को कहते हो राजा आनंद। मारूंगा भी तो यहीं नीचे जमीन में लौट जाओगे। अगर अपनी खैरियत चाहते हो चले जाओ। लगता है कि तुम्हें सबक सिखाने की जरूरत है, नहीं तो आज तक किसी ने मेरी तरफ आंख उठाकर बात भी नहीं की है, और तू मुझे सलाह दे रहा है? दो कौड़ी का सैनिक। रुक जा। क्या बोला? लगता है तुझे प्रसाद की जरूरत है। रुक जा, चलो ले चलो इसको। इतना कहकर दोनों सैनिक राजा को पकड़कर दरबार की तरफ ले जाते हैं। मंत्री जी, ये भिखारी अपने आप को राजा बता रहा है। हमने इसे भगाने की लाख कोशिश की, फिर भी ये नहीं जा रहा। दरबार में राजा की ऐसी दरिद्र अवस्था को देखकर उसे कोई पहचान ना सका। ए भिखारी, अगर दान चाहिए तो सीधे सीधे बोल। ये राजा बनने की नौटंकी क्यों कर रहा है? झूठ क्यों बोल रहा है? हाँ, अगर हमारे राजा खो गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी अपने आप को राजा बता देगा और हम मान लेंगे। चल भाग यहाँ से। ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। मैंने कहा ना कि मैं ही राजा हूँ। अच्छा, अगर तू राजा है तो मैं तेरा बाप हूँ, महाराजा। चल भाग यहाँ से। ये सुनकर सभी सभाजन राजा पर हंसने लगते हैं और सैनिक उसे महल के बाहर भगा देते हैं। इसी दुखी अवस्था में राजा भटकता रहता है। भूखा प्यासा लोगों से अपना नाम राजा आनंद बताकर खाना मांगता है, पर कोई उसका विश्वास नहीं करता। ऐसे ही वो मुरली लाल के घर तक पहुंच जाता है। कोई है? अरे कोई मुझे खाने के लिए दे दो। क्या करूं? कोई मुझे खाने के लिए दे दो। कौन है? अरे तुम तो वही हो ना जो मेरे पास सहायता मांगने के लिए आए थे। लेकिन तुम कौन हो? मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। अरे मैं वही पापी राजा हूँ जिसने तुम्हें अपने दरबार में अपमानित करके भगा दिया था। हाँ, अरे तुम तो वही हो। हाँ, मैं वही हूँ, मैं वही राजा हूँ। हे भगवान, तुम्हारा शुक्र है, किसी ने तो मुझे पहचाना। क्यों आए हो तुम यहाँ पे? बोलो। तुमने मेरा मुझसे सब कुछ छीन लिया और अब मेरे पास ही सहायता मांगने चले आए? दूर हो जाओ, दूर हो जाओ मेरी आंखों से। निकलो यहाँ से। नहीं 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 नहीं, ऐसा ना करो। मुझे आज सबने नकार दिया, बस एक तुम ही हो जिसने मुझे पहचान लिया। मुझे क्षमा कर दो, मैं विनती करता हूँ, गलती हो गई मुझसे, क्षमा कर दो। अरे चल जा, भाग यहाँ से, दूर हो जा। तेरी वजह से मेरी बेटी मुझे छोड़कर चली गई और मैं तेरी सहायता करूं? भाग यहाँ से, निकल। अरे मुझे क्षमा कर दो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मुझे सहारा दे दो। मैं अपने आप को सुधार लूंगा, सबकी मदद करूंगा। बस आज तुम मेरी मदद कर दो, बस आज मेरी मदद कर दो। मैं तुमसे गिड़गिड़ा कर भीख मांग रहा हूँ, मदद कर दो, मदद कर दो। याद है एक दिन इसी तरह मैं तेरे पास आया था, गिड़गिड़ा रहा था, हाथ जोड़कर, आंखों में आंसू लिए जमीन पर बैठा हुआ अपनी बेटी के लिए खाना मांगने आया था। और आज तू मेरे चौखट पर आकर खड़ा है
मैं कभी भी तुझे क्षमा नहीं करूंगा, पर हां, एक मनुष्य होने के नाते, मानवता के नाते तुझे आश्रय देता हूं। क्षमा की उम्मीद मत रखना। मुरलीलाल कोमल स्वभाव का व्यक्ति होने के कारण राजा को क्षमा कर देता है और अपने घर में उसे रुकने देता है। ठीक है, मैं तेरी सहायता करूंगा, पर तुम्हें एक वादा करना होगा। तुम अगली बार से कभी भी किसी असहाय को बिना सहायता के नहीं जाने दोगे। हाँ हाँ, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वादा करता हूँ, मैं ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मुरलीलाल खाना लाता है, जो कि एक रोटी थी। वो आधा राजा को और आधा स्वयं की थाली में रखता है। ये लो, मेरे पास अभी केवल इतना ही। अरे, जितना है उतना पर्याप्त है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भोजन देने के लिए। पर क्या मतलब तुम्हारा इतने में पेट भर जाएगा? हाँ, अब आदत हो गई है। लेकिन क्यों? क्योंकि तुम्हारे सैनिक आकर हम प्रजावासियों का सारा अनाज छीन कर ले जाते हैं और हमारे पास कुछ अनाज बचता है। थोड़ा बहुत बचा जो 2-4 दाना, उसी से हम अपना गुजारा करते हैं। तो अब आदत हो गई है। क्या? मेरी वजह से मेरी प्रजा को कितना कुछ सहना पड़ रहा है। मैं दिल से क्षमा मांगता हूं, पर अब मैं बदल जाऊंगा और अपनी प्रजा का भला कर। तुम निश्चिंत रहो। हाँ, तुम्हें करना भी चाहिए, क्योंकि तुम एक राजा हो और राजा का काम ही प्रजा की देखरेख करना होता है। इसीलिए प्रजा उसे अपना राजा मानती है ना, और क्या। मैंने आज तक जो भी किया उसके लिए मुझे कर सको तो क्षमा कर। अब मैं प्रजा की सहायता करूं और उनके दुखों को समझकर उसका समाधान करूं। बस तुम मेरी एक सहायता और कर दो। मुझे केवल तुम पहचानते हो और बस तुम दरबार में यह सिद्ध कर सकते हो कि मैं राजा हूं। उसके बाद मैं एक अच्छा राजा बन के दिखाऊंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आज की रात यहीं बिता लो, कल हम राजमहल चलेंगे। हाँ, तुम्हारा धन्यवाद। मैं तुम्हारी ये सहायता कभी नहीं भूलूंगा। पर ये बताओ, तुम ये करोगे कैसे? तुम उसकी चिंता मत करो। बस कल सभी को पता चल जाएगा कि तुम असली राजा हो। क्या? क्या सच में ऐसा होगा? पर ऐसा क्या है तुम्हारे पास जिससे तुम ये सब करोगे और लोग मुझे राजा मान लेंगे? तुम्हारी पत्नी यानी कि रानी रूपलता केवल अब वही है जो तुम्हें पहचान सकती है, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता ऐसा रिश्ता होता है जो आसानी से नहीं टूट सकता और एक गहरा प्रेम उन्हें किसी भी परिस्थिति में अलग नहीं होने देता। हाँ, ये तुमने कही पते की बात। मेरी पत्नी, मेरी रूपलता ही मुझे पहचान सकती। बहुत बढ़िया उपाय है ये। चलो चलो, रात बहुत हो चुकी है, हमें जल्दी सो जाना चाहिए ताकि कल राजमहल चल सके। हाँ हाँ, तुम ठीक कहते हो। चलो सो जाते। मुरलीलाल राजा को चद्दर देता है ताकि वो ठंड से बच सके और ऐसे ही राजा अपनी रात गरीबों की तरह बिताता है और उसे अपनी प्रजा के दुखों का अनुभव हो जाता है। अगली सुबह वो दोनों राजमहल जाने की तैयारी करते हैं। चलो राजन, सुबह हो गई है, हमें राजमहल चलना है। चलो। मुझे उठाने का साहस किसने किया? किसे अपनी जान प्यारी नहीं है? ए, तुम्हें राजमहल जाना है या नहीं जाना है, या फिर इसी तरह भिखारी का जीवन बिताना है? हाँ? हाँ? अरे क्षमा करो, मैं नींद में था। हमें राजमहल जाने के लिए देरी हो जाएगी। जल्दी करो, जल्दी करो। बिल्कुल हमें चलना है। हाँ हाँ ठीक है, तुम जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाओ, हम फिर राजमहल के लिए जाएंगे। चलो। मुरलीलाल और राजा दोनों राजमहल की ओर निकल पड़ते हैं।
रास्ते में उन्हें किसान दिखते हैं जो खेतों में काम कर रहे होते हैं। ये लोग किस फसल का उत्पादन कर रहे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये गेहूं की फसल है, इसे अभी बोया जाता है राजा जी, और फिर बैसाख में ये पूरी तरह पक जाएगा तो हम इसे काटेंगे और फिर हमें गेहूं मिलेगा। समझे राजा जी? क्षमा करो, मुझे नहीं पता था ये सब इतना मुश्किल होता। बाप रे, कितनी मेहनत करते हैं किसान। हाँ, इन्हीं की वजह से हमारा पेट भरता है। अगर किसान ना हो तो हमें खाना कौन देगा? वहीं कुछ दूर चलते ही राजा और मुरलीलाल एक सैनिक को देखते हैं जो राजा के नाम पर लोगों को डरा धमका कर घूस ले रहा था। ए, तुम ये क्या कर रहे हो? अरे तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरा नाम लेकर लोगों से घूस ले रहे हो, हैं? अबे ओ, कौन है? कौन तू? मेरे रास्ते में आने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? अरे तुझे तो मैं कारागार में डालूंगा। साले, अगर अपनी खैरियत चाहता है तो 5 स्वर्ण मुद्राएं दे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, समझा क्या? अगर ऐसा है तो तुझे सबक सिखाना ही होगा। फिर राजा और सैनिक में युद्ध होता है जिसमें राजा सैनिक को बुरी तरह से हरा देता है। क्षमा करो, क्षमा करो, अब से ऐसा नहीं होगा। अब से मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्षमा कर दो। अरे रे रे रे, बहुत दर्द हो रहा है, माफ कर दो। अगर अगली बार ऐसा करते हुए नजर आया तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। भाग यहाँ से, भाग। सैनिक वहाँ से भाग जाता है और मुरलीलाल राजा के इस काम से बहुत खुश होता है। राजमहल पहुंचते ही मुरलीलाल और राजा को फिर सैनिक रोक लेते हैं, पर इस बार मुरलीलाल अपनी सूझबूझ से राजमहल के भीतर चला जाता है। अरे तुम फिर से आ गए, अब क्या करने आए हो? हाँ, क्योंकि ये मेरा राजमहल है और मैं ही राजा हूँ, इसीलिए आया हूँ, समझा? अजीब आदमी हो तुम, इतने धक्के खाकर भी वहीं चले आए। अरे इतना मत पिया करो कि होश ठिकाने पर ना रहे। भागो यहाँ से। ओ भाई साहब सैनिक जी, ओ भैया सैनिक जी, ये सही कह रहे हैं, यही राजा है और मैं इस बात को सिद्ध कर सकता हूँ। और अब तुम कौन हो? नकली राजा के नकली प्रधानमंत्री हैं? सुनो, तुम्हारे राजा कई दिनों से लापता है और तुम व्यर्थ में वार्तालाप करके हमारा समय बर्बाद कर रहे हो, समझे? सुनो, समय बर्बाद तुम कर रहे हो, वो भी मेरा, और अपनी सीमाएं लांघ रहे हो। तुम दोनों को इतना मारेंगे ना कि अपनी शक्ल नहीं पहचानोगे, जमीन में लुटा लुटा के मारेंगे। भागो यहाँ से, पियक्कड़ कहीं के। राजा गुस्से में सैनिक की तलवार छीनकर उसकी गर्दन पर रख देता है, जिससे सैनिक डर जाता है, क्योंकि इस तरह तो केवल राजा ही तलवार चलाता था। बोल, अब जाने देगा या नहीं, या फिर और कुछ नमूना दिखाऊं तुझे? अभी रास्ते में आते हुए एक को अच्छे से दिखा चुका हूं। बोल। हाँ, मैंने कब का मान लिया। जाओ 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 जाओ, भीतर जाओ, मैंने कहाँ रोका है। जाओ 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 जाओ। अंदर दरबार में जाकर मुरलीलाल मंत्री से कहता है, राजा जी मिल गए हैं, राजा जी मिल गए हैं। कहाँ? किधर? कहाँ है हमारे राजा आनंद? कहाँ है? यहीं मेरे बगल में है, ये देखिए। यह क्या बकवास कर रहे हो हैं? हमारे दरबार में कोई भी भिखारी आकर हमें कहे कि मैं राजा हूं तो हम मान लेंगे क्या? पर अगर मैं सिद्ध कर दूं कि ये हमारे राजा हैं तो मैं ये सिद्ध कर सकता हूं। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम दोनों को 100 कोड़े मारे जाएंगे। बोलो, स्वीकार है क्या?
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो पहले आप रानी रूपलता को बुलवाइए। रानी को दरबार में बुलाया जाता है और रानी पहले ही बार में राजा को पहचान लेती है। आ ही गए आप। हाँ रानी जी, आपसे जरूर कोई भूल हुई है। अरे देखिए तो सही, ये कोई भिखारी है जो लालच में यहाँ आकर अपने आप को राजा बता रहा है। तुम लोगों का अहंकार तुम्हें कुछ भी देखने से रोक रहा है, किंतु मेरा प्रेम कभी मुझसे झूठ नहीं कह सकता। ये मेरे ही स्वामी हैं। मैं अपने स्वामी को भीड़ में भी पहचान लूंगी। जी रानी जी, यही राजा है। शिकार खेलते समय ये झाड़ियों में गिर गए और सेनापति और मंत्री को राजा नहीं मिले तो वो मुंह उठा के वापस आ गए। कई दिनों तक उसी अवस्था में रहने के कारण उनकी ये दशा हो गई है कि भिखारी जैसे दिख रहे हैं, लेकिन है नहीं, राजा है ये राजा। मेरी प्यारी रूपलता, मुझे पता था कि तुम मुझे पहचान ही लोगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इन्हें वापस ले आए, नहीं तो इनके कर्मों के कारण तो इन्हें घास की रोटियां भी नसीब ना होती। मुझे क्षमा कर दो। मैं अपने अहंकार में इतना पागल हो गया था कि मुझे सही और गलत कुछ नहीं दिखा। मुरारी लाल को मैंने कितना कष्ट दिया, पर फिर भी मुरारी लाल ने मुझे आश्रय दिया, मुझे खाना दिया, मुझे उस समय सहारा दिया जिस समय पूरा राज्य मुझे भिखारी समझकर अपने आसपास भटकने भी नहीं दे रहा था। मैं मुरारी लाल का ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। मैं आपसे पहले ही कहती थी कि ये अहंकार आपके लिए अच्छा नहीं, और आपके अहंकार ने ही आपको कहीं का नहीं छोड़ा। वो तो मुरली लाल जैसे लोग अभी भी इस संसार में हैं, जो सबकी सहायता करना जानते हैं, नहीं तो पता नहीं आपका क्या होता। मुझे अपने सभी पापों का फल मिल गया है और अब मैं एक अच्छे राजा की तरह शासन करूंगा। अपनी प्रजा के बारे में सोच विचार कर उनके जीवन के कल्याण करने का, उनके कष्ट मिटाने का पूरा प्रयास करूंगा। आज मुरारी लाल ने मेरी आंखें खोल दी। मुझे मेरे साथ हुई इस घटना ने जीवन का सही अर्थ बताया है। मैं अपनी प्रजा से पूरी तरह से गरीबी मिटाने का संकल्प लेता हूँ। रानी राजा को अपने साथ ले जाती है और शाही पोशाक में राजा एक बार फिर से अपने असली रूप में आ जाते हैं। राजा को मेरा प्रणाम है, प्रणाम। उम्मीद है कि आप इस बार अपना कर्तव्य अच्छे से निभाएंगे। हाँ, और मैं राजा आनंद ये घोषणा करता हूँ कि मेरे राज्य में जितने भी गरीब लोग हैं उनसे कर नहीं लिया जाएगा, और जितने भी घूसखोर लोग हैं उन सभी को कारागार में डाल दिया जाएगा। मेरे आदेश का पालन हो। महाराज 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 महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे भी क्षमा कर दीजिए। अनजाने में हमने आपके साथ ये क्या कर दिया, बहुत बड़ी गलती हो गई। कोई बात नहीं, कोई बात, इसमें तुम्हारी गलती नहीं। ये सब मेरे ही कर्मों का फल था जो मुझे मिलना था और मिला, और मेरे भीतर का अहंकार टूट गया और मुझे मेरा जीवन नए तरीके से जीने का सबक मिल गया। सभी लोग झुकते हैं और राजा को प्रणाम करते हैं। एक और काम बचा हुआ है। मैं एक गरीब कल्याण योजना की शुरुआत करता हूँ और इसका प्रमुख मुरारी लाल होगा, जो सभी गरीबों का कल्याण करने में एक महत्वपूर्ण पद पर रहेगा। जी राजा जी, जैसा आपका आदेश सराखों पर। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। पूरे राजभवन में राजा के जय जयकार के नारे लगाए जाते हैं।